नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने धातु रूप ज्ञान को लेकर के चर्चा की थी, जिसमें हमने कुछ धातुओं के जो 5 लकारों में रूप चलते हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे की जो हमारी धातुएं हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आज जिस धातु के ऊपर चर्चा करेंगे वो धातु है पच धातु। और पच धातु में हम पहले बात करेंगे लट लकार की, कि लट लकार में पच धातु का जो रूप है वो किस प्रकार से चलता है। तो देखिए, स्थिति किस प्रकार से होती है। यहाँ एक वचन, यहाँ द्विवचन, यहाँ बहुवचन, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की स्थिति होती है। तो पच धातु का जो लट लकार है उसका रूप चलता है पचति, पचतः, पचंती। मध्यम पुरुष की स्थिति होती है पचसी, पचथः, पचथ, और उत्तम पुरुष की स्थिति होती है पचामी, पचावह, पचामह। तो पच धातु लट लकार का जो रूप है वो चलता है पचती, पचतः, पचंती, पचसी, पचतः, पचत, पचामी, पचावह, पचामह। तो अब हम बात करेंगे पच धातु के लोट लकार की। और पच धातु का लोट लकार का जो रूप है वो किस प्रकार से बनता है उसको हम जान लेते हैं। लोट लकार का जो रूप होता है उसमें ऊ की ध्वनि हमें सुनाई देती है। जैसे देखिए, पचतु, पचताम, पचंतु। इस प्रकार से ऊ की ध्वनि हमें यहाँ दिखाई देती है। तो पचतु, पचताम, पचंतु। मध्यम पुरुष की स्थिति होगी पच, पचतम, पचत, और उत्तम पुरुष की स्थिति होगी पचानी, पचाव, पचाम। तो स्थिति है पच धातु लोट लकार की, जो बनता है रूप पचतु, पचताम, पचंतु, पच, पचतम, पचत, पचानी, पचाव, पचाम। तो इस प्रकार से पच धातु लोट लकार का रूप बनता है। अब हम बात करेंगे पच धातु लिट लकार की। बात करते हैं कि पच धातु का लिट लकार का जो रूप है वो किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए, ये थोड़ा अलग बनता है। तो वो बनेगा पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति, पक्ष्यसि, पक्ष्यथः, पक्ष्यथ, पक्ष्यामि, पक्ष्यावः, पक्ष्यामः। तो इस प्रकार से पच धातु लिट लकार का रूप बनता है पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति, पक्ष्यसि, पक्ष्यथः, पक्ष्यथ, पक्ष्यामि, पक्ष्यावः, पक्ष्यामः। अब हम बात करेंगे पच धातु लंग लकार की। पच धातु लंग लकार का जो रूप होता है उसमें धातु से पहले ए की स्थिति हमें दिखाई देती है। तो देखिए, रूप बनता है ए पचत, ए पचताम, ए पचन, ए पचह, ए पचतम, ए पचत, और उत्तम पुरुष में बनता है ए पचम, ए पचाव, ए पचाम। तो लंग लकार के जो स्थिति है पच धातु को लेकर के वो बनती है ए पचत, ए पचताम, ए पचन, ए पचह, ए पचतम, ए पचत, ए पचम, ए पचाव, ए पचाव। और अब हम बात करेंगे पच धातु के विधि लिंग लकार की। पच धातु विधि लिंग लकार।
तो देखिए इसका रूप किस प्रकार से चलता है कि धातु और प्रत्यय के मध्य में हमें एक स्थिति इसमें दिखाई देती है, तो रूप चलता है इसका पचेत, पचेताम, पचेयुः, पचेः, पचेतम, पचेत, पचेयम, पचेव, पचेम। तो इस प्रकार से पच धातु विधि लिंग लकार का रूप चलता है, जो कि होता है पचेत, पचेताम, पचेयुः, पचेः, पचेतम, पचेत, पचेयम, पचेव, पचेम। तो ये थी हमारी पच धातु, जिनमें हमने 5 लकारों के ऊपर चर्चा की कि उनका रूप जो है 5 लकारों में किस प्रकार से चलता है। अब हम अगली जो हमारी धातु है दृश्य धातु, उसको लेकर के चर्चा करेंगे और 5 लकारों में उनका रूप किस प्रकार से चलता है उसको लेकर के भी हम चर्चा करते हैं। अगली धातु है हमारी दृश्य धातु, और सबसे पहले हम बात करेंगे लट लकार की। दृश्य जो धातु होती है उसका जो रूप होता है वो पश्य के रूप में चलता है, तो इसी के लेकर के हम यहाँ हमारे जो रूप है लकार है उनको हम बनाएंगे। तो देखिए दृश्य धातु लट लकार का जो रूप है वो किस प्रकार से चलता है, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यः, पश्यसि, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। तो दृश्य धातु लट लकार का जो रूप है वो चलता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। तो इस प्रकार से दृश्य धातु लट लकार का रूप हमारा बनता है। अब हम बात करेंगे दृश्य धातु लोट लकार की, और देखते हैं कि लोट लकार में दृश्य धातु का रूप किस प्रकार से चलता है। तो रूप चलेगा पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्याव, पश्याम। तो इस प्रकार से दृश्य धातु का जो लोट लकार है उसका रूप चलता है पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्याव, पश्याम। तो अब हम बात करेंगे दृश्य धातु का जो लिट लकार है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और देखते हैं कि दृश्य धातु का लिट लकार का जो रूप है वो किस प्रकार से चलता है। जिस प्रकार से पच धातु का लिट लकार का रूप सामान्य से अलग चला था, उसी प्रकार से दृश्य धातु का लिट लकार का रूप भी सामान्य से अलग चलता है, और वो चलता है हमारा दृक्ष्यति, दृक्ष्यतः, दृक्ष्यन्ति, दृक्ष्यसि, दृक्ष्यथः, दृक्ष्यथ, दृक्ष्यामि, दृक्ष्यावः, दृक्ष्यामः। तो दृश्य धातु लिट लकार का जो रूप है वो चलता है दृक्ष्यति, दृक्ष्यत, दृक्ष्यन्ति, दृक्ष्यसि, दृक्ष्यथः, दृक्ष्यथ, दृक्ष्यामि, दृक्ष्यावः, दृक्ष्यामः। तो इस प्रकार से ये रूप बनता है हमारा दृश्य धातु लिट लकार का। अब हम बात करेंगे दृश्य धातु लंग लकार की, जिसमें हम देखते हैं कि लंग लकार का जो रूप होता है उसमें धातु से पहले जो है वो ए की स्थिति हमें दिखाई देती है। तो देखिए लंग लकार में दृश्य धातु का जो रूप है वो बनता है ए पश्यत, ए पश्यताम, ए पश्यन्, ए पश्यः, ए पश्यतम, ए पश्यत, ए पश्यम,
अपश्याव, अपश्याम। दृश्य धातु का लंग लकार का जो रूप है वो चलता है अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। तो इस प्रकार से दृश्य धातु का लंग लकार का रूप चलता है। अब हम बात करेंगे दृश्य धातु के विधि लिंग लकार की और देखेंगे कि उसका जो रूप है वो किस प्रकार से चलता है। देखिए, दृश्य धातु विधि लिंग लकार, इसका रूप चलता है पश्येत, पश्येताम, पश्येयुः, पश्येः, पश्येतम, पश्येत, पश्येयम, पश्येव, पश्येम। तो इस प्रकार से दृश्य धातु विधि लिंग लकार का रूप चलता है, जो कि होता है पश्येत, पश्येताम, पश्येयुः, पश्ये, पश्येतम, पश्येत, पश्येयम, पश्येव, पश्येम। तो इस प्रकार से ये थी हमारी दृश्य धातु, जिनके हमने पांचों लकारों के रूप हमने जाना कि किस प्रकार से उनके रूप चलते हैं। अब हम आगे की जो हमारी धातु है दिव धातु, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगली जो हमारी धातु है वो है दिव धातु, और उसके पांचों लकारों में किस प्रकार से रूप चलते हैं उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। देखिए, लकार धातु है हमारी दिव धातु, और सबसे पहले हम बात करेंगे लट लकार की। तो दिव धातु लट लकार का रूप जो है वो किस प्रकार से चलेगा। तो देखिए, थोड़ा परिवर्तन होता है कि यहाँ मूल धातु में हमारे पास यहाँ उपधा में ई कैसी है, लघु है, लेकिन जब हम रूप बनाएंगे तो ई हमारी कैसी होगी, दीर्घ होगी। तो दीर्घ के साथ में हम इनके रूप बनाएंगे। तो दिव धातु लट लकार का जो रूप है वो बनता है दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यन्ति, दिव्यसि, दिव्यथः, दिव्यथ, दिव्यामि, दिव्यावः, दिव्यामः। तो दिव धातु लट लकार का जो रूप है वो चलता है दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यन्ति, दिव्यसि, दिव्यथः, दिव्यत, दिव्यामि, दिव्यावः, दिव्यामः। तो ये स्थिति है दिव धातु लट लकार की। अब हम बात करेंगे दिव धातु के लोट लकार की, जिसमें हम देखेंगे कि इसका रूप जो है वो किस प्रकार से चलता है। तो दिव धातु लोट लकार, दिव धातु का लोट लकार का जो प्रथम पुरुष की स्थिति होती है वह बनती है दिव्यतु, दिव्यताम, दिव्यन्तु, दिव्ये, दिव्यतम, दिव्यत, दिव्यानि, दिव्याव, दिव्याम। तो ये स्थिति बनती है दिव धातु लोट लकार की, जो कि रूप बनता है दिव्यतु, दिव्यताम, दिव्यन्तु, दिव्य, दिव्यतम, दिव्यत, दिव्यानि, दिव्याव, दिव्याम। लोट लकार में कहीं पर भी किसी भी पुरुष में किसी भी वचन में विसर्ग की स्थिति हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये स्थिति थी दिव धातु लोट लकार की। अब हम बात करेंगे दिव धातु लिट लकार की। दिव धातु लिट लकार का जो रूप है वो भी सामान्य से थोड़ा अलग बनता है, क्योंकि यहाँ उपधा में ई को गुण ए आदेश हो जाता है, इट का आगम होकर के यहाँ पर दे भी बन जाता है। तो हमारा रूप जो है वो देखिए किस प्रकार से चलेगा, दिव धातु लिट लकार। तो दिव धातु लिट लकार की स्थिति बनती है देवी शयति, देवी शतः, देवी शयन्ति। मध्यम पुरुष की स्थिति होगी देवी शयसि, देवी शथः, देवी शयथ। और उत्तम पुरुष की स्थिति होगी देवी श्यामी, देवी श्यावः,
देविष्यामः। तो दिव धातु लिट लकार का रूप जो है वो बनता है देविष्यति, देविष्यतः, देविशन्ति, देविष्यसि, देविष्यथः, देविशत, देविष्यामि, देविष्यावः, देविष्यामः। तो इस प्रकार से दिव धातु लिट लकार का रूप हमारा बनता है। अब हम बात करेंगे दिव धातु के लंग लकार की और देखते हैं कि उसका रूप जो है वो किस प्रकार से बनता है। लंग लकार की बात हो रही है तो धातु से पूर्व हमें ए दिखाई देता है। तो देखिए ए दिव्यत, ए दिव्यताम, ए दिव्यन, ए दिव्यः, ए दिव्यतम, ए दिव्यत, ए दिव्यम, ए दिव्याव, ए दिव्याम। तो दिव धातु लंग लकार का जो रूप है वो इस प्रकार से चलता है ए दिव्यत, ए दिव्यताम, ए दिव्यन, ए दिव्यः, ए दिव्यतम, ए दिव्यत, ए दिव्यम, ए दिव्याव, ए दिव्याम। तो ये स्थिति है दिव धातु लंग लकार की। अब हम बात करेंगे दिव धातु विधि लिंग लकार की और जान लेते हैं कि उसका जो रूप है वो किस प्रकार से बनता है। विधि लिंग लकार, तो देखिए स्थिति बनेगी इसकी दिव्येत, दिव्यताम, दिव्येयुः, दिव्येः, दिव्यतम, दिव्येत, दिव्येयम, दिव्येव, दिव्यम। तो इस प्रकार से दिव धातु विधिलिंग लकार का रूप बनता है दिव्येत, दिव्यताम, दिव्येयुः, दिव्यः, दिव्यतम, दिव्येत, दिव्येयम, दिव्येव, दिव्येयम। तो ये थी हमारी दिव धातु जिनकी हमने 5 लकारों के ऊपर चर्चा की कि पांचों लकारों में दिव धातु को लेकर के उनका रूप किस प्रकार से बनता है। अब हम अगली धातु के ऊपर चर्चा करेंगे और अगली जो धातु है हमारी वो धातु है चुर धातु, जिसका अर्थ होता है चुराना। तो देखिए चुर धातु को लेकर के पांचों लकारों में उनका रूप किस प्रकार से चलता है उनको हम जान लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे चुर धातु के लट लकार की। चुर धातु लट लकार का रूप किस प्रकार से बनेगा, थोड़ी सी स्थिति इसमें अलग होती है क्योंकि णिनी प्रत्यय आदि करके हम यहाँ चुर धातु को चोरी शब्द में बदलेंगे, चोर शब्द में बदलेंगे और चोर शब्द को लेकर के फिर हम यहाँ पर इनके रूप बनाएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ चुर न मान करके चोर शब्द को मानते हैं और फिर हम उसमें प्रत्यय आदि जोड़ करके शब्दों का निर्माण करते हैं। तो देखिए चुर धातु लट लकार का जो रूप है वो क्या बनता है, वो बनता है चोर्यति, चोर्यतः, चोर्यन्ति, चोर्यसि, चोर्यथः, चोरयत्, चोरयामि, चोर्यावः, चोर्यामः। तो देखिए स्थिति बनती है चुर धातु लट लकार की कि चोर्यति, चोर्यतः, चोर्यन्ति, चोर्यसि, चोर्यथः, चोर्यत्, चोरयामि, चोर्यावः, चोर्यामः। तो ये स्थिति बनती है चुर धातु लट लकार में। अब हम बात करेंगे चुर धातु के लोट लकार की और जानेंगे कि चुर धातु का लोट लकार जो है उसका रूप किस प्रकार से बनता है। तो देखिए चुर धातु लोट लकार का रूप जो है वो बनता है चोर्यतु, चोर्यताम, चोर्यन्तु, चोर्य, चोर्येतम, चोरयत, चोरयाणि, चोरयाव, चोरयाम।
तो ये स्थिति बनती है चुर धातु लोट लकार की। चोर्यतु, चोर्यताम, चोर्यंतु, चोर्य, चोर्यतम, चोर्यत, चोर्याणी, चोर्याव, चोर्याम। यहाँ पर अभी तक हम नी करके आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अणी होता है क्योंकि यहाँ रसाभ्याम नोण है या फिर अटकुप वांगनुम वयवाय अपि सूत्र की सहायता से यहाँ नय को क्या आदेश हो जाता है, अणय आदेश हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ अणय बनता है, चोर्याणी ये शब्द हमारा बनता है। तो ये स्थिति है चुर धातु लोट लकार की। अब हम बात करेंगे चुर धातु लिट लकार की और जान लेंगे कि इसका जो रूप है वो किस प्रकार से हमारा बनता है। तो स्थिति है चुर धातु लिट लकार। तो देखिए शब्द बनते हैं हमारे चोरिष्यति, चोरिष्यतः, चोरिष्यन्ति, चोरिष्यसि, चोरिष्यथः, चोरिष्यथ, चोरिष्यामि, चोरिष्यावः, चोरिष्यामः। तो ये स्थिति है चुर धातु लिट लकार की। शब्द बनते हैं हमारे चोरिष्यति, चोरिष्यतः, चोरिष्यन्ति, चोरिष्यसि, चोरिष्यथः, चोरिष्यथ, चोरिष्यामि, चोरिष्यावः, चोरिष्याम्यः है। तो इस प्रकार से ये बनता है हमारा चुर धातु लिट लकार। अब हम बात करेंगे चुर धातु लंग लकार की स्थिति की। हम बात करेंगे कि वह किस प्रकार से बनता है। चुर धातु लंग लकार, देखिए स्थिति किस प्रकार से बनेगी। ए चोरियत, ए चोरियताम, ए चोरियन, ए चोर्यः, ए चोरियतम, ए चोरियत, ए चोरियम, ए चोर्याव, ए चोर्याम। तो ये स्थिति बनती है चुर धातु लंग लकार की, जो कि बनता है ए चोरियत, ए चोरियताम, ए चोरियन, ए चोर्यः, ए चोरियतम, ए चोरियत, ए चोरियम, ए चोर्याव, ए चोर्याम। तो ये स्थिति है चुर धातु लंग लकार की। और अब हम बात करेंगे चुर धातु के विधि लिंग लकार की और देखेंगे कि उसका रूप जो है वो किस प्रकार से बनता है। चुर धातु विधि लिंग लकार। तो देखिए स्थिति बनती है चोर्येत, चोर्येताम, चोर्येयुः, चोर्येः, चोर्येतम, चोर्येत, चोर्येयम, चोर्येव, चोर्येम। तो ये स्थिति है चुर धातु विधि लिंग लकार की, जो कि रूप बनता है चोर्येत, चोर्येताम, चोर्येयुः, चोर्यः, चोर्येतम, चोर्येत, चोर्येयम, चोर्येव, चोर्येम। तो ये स्थिति है चुर धातु विधि लिंग लकार की। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने 4 धातुओं को लेकर के चर्चा की, जिसमें पच धातु, दृश्य धातु, दिव धातु और चुर धातु शामिल है, जिनके हमने 5 लकारों में उनके रूप को बारे में हमने जाना। तो आगे की कक्षाओं में आगे की जो अन्य धातुएं हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।